आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए अक्टूबर का इंतजार यूपी के माफियाओं को है, उनके गुर्गों को है, गैंगस्टर्स को है और अपराधियों को भी। सब इंतजार में हैं कि आखिर यूपी में क्या बड़ा होने वाला है। क्या योगी की पुलिस ने बहुत तगड़ा इंतजाम किया है? सबसे ज्यादा धुकधुकी बड़ी है अंसारी खानदान की। माफिया मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी पर मऊ कोर्ट बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफशान अंसारी पर 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। यूं तो अफशा की लंबे टाइम से तलाश है। अब अगर कोर्ट का साथ मिला तो योगी की पुलिस लेडी डॉन की फरारी पर ब्रेक लगा सकती है। अभियुक्ता आफशा अंसारी जो कि विधिक कार्रवाई के दौरान बदस्तूर फरार चल रही हैं और ये जो कि वांछित भी हैं, इनके विरुद्ध पूर्व में एनबीडब्ल्यू तथा बाद 82 सीआरपीसी की जो है कि नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत की गई है, जिसका तामीला दक्षिण टोला पुलिस द्वारा जाकर कराया गया है। 1 लाख की इनामी माफिया मुख्तार की पत्नी के पैतृक घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। यह ऐलान किया जा चुका है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर इस संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। इस केस में अनवर सहजाद, सरजीत रजा उर्फ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को भी आरोपी बताया गया है। ये सभी कोर्ट में हाजिरी लगा रहे हैं, मगर माफिया बेगम शायद योगी की पुलिस को हल्के में ले रही। इसीलिए 3 अक्टूबर की तारीख अफशा के लिए लास्ट डेडलाइन हो सकती है। किंतु परंतु से हटकर सख्त एक्शन की बारी है। कोर्ट का आजीवन गैर जमानती वारंट भी मुख्तार अंसारी की पत्नी को लपेटे में लेने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आफशा अंसारी के उसी पैतृक आवास के पास मौजूद है जहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये देखिए, ये यूसुफपुर बाजार है और इसी बाजार में लबे सड़क ये 2 मंजिला मकान है। तस्वीरें आप देखिए कि ये 2 मंजिला मकान है और कहा यह जा रहा है कि ये आफशा अंसारी का पैतृक आवास है। चूंकि आफशा अंसारी पिछले 4 सालों से फरार चल रही है, लिहाजा अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है। सामने आप तस्वीरें देखिए कि गेट पर यहाँ ताला लटका है और अंदर की भी हम अगर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो जो पूरा मकान है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर अगर आप गेट के अंदर से देखें तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल जो पूरा मकान है वो जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पर है। क्योंकि लंबे समय से चाहे आफशा अंसारी हैं या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। गाजीपुर के टॉप 29 अपराधियों की सूची में शामिल हैं अफशा अंसारी। 13 केसों में उसकी तलाश चल रही है। अफशा का बीपी इसलिए भी अप डाउन हो रहा है क्योंकि बीते कुछ समय में माफिया मुख्तार की गैंग की धरपकड़ के लिए यही तरीका आजमाया जा रहा है। ये रियाज अहमद अंसारी है, गाजीपुर में बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष और अफशा अंसारी की तरह ही गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का आरोपी। ये खुद को D131 का सरगना कहता था। मुख्तार के मरने से पहले रियाज अहमद अंसारी के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई। यही कार्रवाई मुख्तार की पत्नी के खिलाफ हो रही है। अनवर शहजाद IS 191 गैंग का शहीद भी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। ये लिस्ट देखकर भी अफशा को समझ नहीं आया तो फिर योगी की पुलिस अच्छी तरह हिसाब किताब करना जानती है। आज नहीं तो कल जब भी अफशा पकड़ी जाएगी तो बहुत पछताएगी। माफिया बेगम के लिए योगी आदित्यनाथ ऐसा इंतजाम कर रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही मुख्तार की पत्नी कर सकती है। भाई उनके पति कई बार विधायक रहे, बेटे विधायक हैं, उनके परिवार में ही लोग विधायक हैं, सांसद हैं, तो कानून की वजह से ही सांसद विधायक हैं, तो उनको कानून का सामना करना चाहिए। वो कानून बनाने वाले लोग थे और उन्हीं के परिवार की जो महिलाओं कानून का सामना नहीं कर रही हैं, तो उनको आना चाहिए और कानून के तहत अपने पक्ष को रखना चाहिए न्यायालय में। डर होगा कि फिर हम भी बंद हो जाएंगे तो फिर निकलेंगे नहीं, यही न डर होगा कि और क्या होगा डर। अरे उनके पति भी खत्म हो गए उसी में, तो उनका यही न डर होगा, दूसरा कौन डर होगा। हाँ, उनके परिवार को तो हम लोग जब ये सब उनके पास केस नहीं था ना तो हम लोग तो आते जाते थे फाटक में, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी आते थे?
हाँ, यहाँ पे भी आते हैं, उनकी मकान है तो वो आइए करेंगे। अभी कुछ दिन पहले माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने धर दबोचा था। उमर ने मां अफशां के फर्जी सिग्नेचर के जरिए करोड़ों की जमीन छुड़ाने की कोशिश की थी। इसी कांड के बाद से माफिया बेगम को लेकर हलचल ज्यादा बढ़ गई। माफिया बेगम कहां छिपी, किसकी शह मिल रही और पैसों का इंतजाम कौन कर रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उमर अंसारी से ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या अफशां की कोई डिटेल उसके पास है। हाल ही में गिरफ्तार मुख्तार गैंग के सहयोगी रियाज अहमद अंसारी से भी पूछताछ की जा रही है। मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों से अफशां को लेकर इनपुट खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल नेटवर्किंग से कोई क्लू मिल जाए, ऐसी कोशिशें लगातार जारी हैं। आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए योगी सरकार मुख्तार की पत्नी से जुड़ी जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें या तो कुर्क कर रही है या फिर वो उनके रडार पर है। लेकिन अब सिचुएशन में बदलाव आ सकता है, क्योंकि अवैध संपत्ति छीनी जाएगी और अफशां भी बच नहीं पाएगी। ऐसी सजा मिलेगी जिसकी नजीर हर तरफ दी जाएगी। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा चुकी है। देश के 6 राज्यों में उनकी तलाश में छापेमारी हो रही है। और यही नहीं, कोर्ट के आदेश पर आफशां अंसारी की लगभग 15 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे या तो जब्त किया जा चुका है या फिर उसे जमींदोज किया जा चुका है। और उन्हीं संपत्तियों में से एक है गाजीपुर का होटल गजल। फिलहाल हम उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये वही गजल होटल है जो कभी मुख्तार अंसारी गैंग का स्थान हुआ करता था। मुख्तार अंसारी और उसके जो गुर्गे थे वो इसी होटल में बैठकर पूरा जो गैंग था वो ऑपरेट करते थे। लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर इस पूरे होटल को जमींदोज कर दिया गया है। ये महुआ बाग का इलाका है, सबसे पॉश इलाका है। करोड़ों रुपए की इसकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो बताई जाती है, लेकिन अब इसे जमींदोज किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी की पत्नी जो ट्रिक फिलहाल आजमा रही, वही तरीका मुख्तार के बड़े बेटे यानी अब्बास अंसारी ने भी इस्तेमाल किया। अब अब्बास अंसारी हथियार लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांछित था। अब्बास को पकड़ने के लिए कई बार आदेश जारी किया गया और फिर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकाला गया। बाद में अब्बास की तिकड़म ज्यादा लंबी नहीं खिंची और कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। कयास लगाए जा रहे हैं कि अफशां अंसारी भी ठीक वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रही है। हालांकि कब तक, ये खुद उसे नहीं मालूम। जब योगी ने मुख्तार की सारी मुख्तारी निकाल दी तो फिर भला अफशां का चैलेंज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। हालांकि लूपहोल कहां है ये समझने की कोशिश हो रही है। वो एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है और देश नहीं विदेश तक फैला हुआ नेटवर्क है। अफशां अंसारी को आप ये नहीं कह सकते कि वो गाजीपुर में या लखनऊ में, दिल्ली में ही कहीं होंगी, वो बाहर भी कहीं हो सकती हैं। ये परिवार एक लंबे समय से मजबूत नेटवर्क चलाता रहा है, जिसके तहत इसके तार दूर तक जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अफशां अंसारी की परछाई भी नहीं ढूंढ पाई है। वैसे तो गाजीपुर के आसपास के जितनी भी जेल हैं, वहां अफशां से जुड़े हर क्लू को खंगाला जा रहा है। फिर क्यों उसे लेकर पुलिस फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रही? इनाम की रकम बढ़ाने और संपत्ति कुर्क करने के अलावा ठोस उपाय क्यों सामने नहीं आ रहा? तो इसके पीछे कुछ थियोरी दी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि मुख्तार के कुछ मददगार अफशां के हेल्पर के तौर पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ सफेद पोश भी मुख्तार की बेगम को छिपाने में मदद कर रहे हो। माफिया मुख्तार की पत्नी नकाब में होने का भी फायदा उठा रही है। मोबाइल या इंटरनेट से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना भी उसकी लुका छिपी के काम आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि परिणाम को सिर्फ टाला जा सकता है, पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। और यही लागू होता है अफशां अंसारी पर। खुद अफजाल एक बार अफशां को सरेंडर की सलाह दे चुके हैं। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, कि न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए। 28 मार्च 2024 को माफिया मुख्तार ने आखिरी सांस ली थी। पति की मौत के 1.5 साल होने को है, मगर अफशां योगी की पुलिस से इतना डरी है कि तभी से अंडरग्राउंड है। सवाल है, माफिया बेगम को किस बात का खतरा सता रहा है? अफशां अंसारी जेल की सलाखों में जाने से क्यों बच रही? क्या उसे यह अंदेशा है कि सरेंडर के बाद उसका बहुत बुरा हाल होगा? माफिया बेगम योगी की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरह जानती है, इसीलिए फरारी जारी रही तो उसके पास ऑप्शन बेहद कम रहेंगे। जितने दिन आगे बढ़ेंगे, अफशां की मुश्किलें भी उसी तरह बढ़ती जाएंगी। इसीलिए मऊ टू गाजीपुर
गाजीपुर चर्चा हो रही है कि फिलहाल क्या होने वाला है, सिर्फ संपत्ति की कुर्की या बात उससे आगे निकल चुकी है। बड़े एक्शन में संपत्तियों का सीजर है, कुर्की की कार्रवाइयां हैं, रिवार्ड का बढ़ाया जाना है, जो उनके आश्रयदाता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, बहुत सी कार्रवाइयां हैं जो की जा सकती हैं और अवश्य मुझे लगता है कि जब एक डेडलाइन दी गई है तो एक्शन होगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, उससे माफिया गैंग में हड़कंप मचा है। वैसे भी अफशान की हिस्ट्री इस बात के विश्वास को मजबूत करती है कि माफिया फैमिली की हेकड़ी के दिन अब गुजर चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट के अलावा धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, जबरन वसूली और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप माफिया बेगम पर लगाए जा चुके हैं। हर रोज उसे रडार पर रखा जा रहा है, कई टीमें लगाई गई, सीक्रेट इनपुट जुटाए जा रहे हैं। अब इंतजार 3 अक्टूबर का हो रहा है, उसी के बाद योगी की पुलिस अगली रूपरेखा तय करेगी। वैसे भी योगी माफिया फैमिली को रत्ती भर भी रहम देने की फिराक में नहीं। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी की पत्नी ही नहीं, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने भी सिरदर्दी दे रखी। अतीक के मारे जाने के बाद से शाइस्ता भी नजर नहीं आई। उसकी लोकेशन कई बार ट्रैक हुई, मगर चकमा देने में वो कामयाब रही। अब यूपी में 2027 का चुनाव आ रहा है, तो फिर से ये जिक्र छिड़ गया है कि क्या इस बार माफियाओं की बेगमों का फरारी वाला किस्सा खत्म किया जाएगा। सर्चिंग के अलावा ऐसा कौन सा स्टेप लिया जाएगा जो मुख्तार और अतीक की पत्नियों को सामने आने के लिए मजबूर कर दे। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।